हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का सोशियोलॉजी का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप यानी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी का हम लोग को प्रोवाइड कीजिए। तो फाइनली आप लोग के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। सेम टू सेम हूबहू आपको परीक्षा हॉल में आपको यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो बिल्कुल आपको एंड तक इस क्लास में बने रहना है और आपको कुछ नहीं करना है। इसका आंसर की को सिर्फ आप लोग नोट कर लीजिए या आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिए। इससे आपको यही पेपर, इससे आपको नया क्वेश्चन कोई देखने को नहीं मिलेंगे। यही आपका हूबहू जो है क्वेश्चन पेपर रहने वाला है आपके परीक्षा में। ओके, तो बिल्कुल सब बच्चे तैयार हो जाइए और उससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं इससे। उसके बाद जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि सेंटअप एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें से आपको 50% ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होगा। राइट, तो चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का स्रोत नहीं है? देखिए, विविधता का स्रोत नहीं है, लेकिन विविधता का स्रोत धर्म जो है, अलग अलग धर्मों को मानेंगे तो विविधता के स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। भाषा भी जो है विविधता के स्रोत के अंतर्गत आता है। संस्कृति है, लेकिन देखिएगा राष्ट्रीय प्रतीक के लिए जो है सबका एक है। राष्ट्रीय प्रतीक सबका एक है। ठीक है जी, ये आपको पता है ना, सभी धर्म का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? एक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहलाता है? किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं को जो है अध्ययन अनिवार्य है? तो ये किसके द्वारा कहा था यानी? तो हम लोग जानते हैं किसके द्वारा कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। तो ये जो कहा गया था किसके द्वारा प्यारे बच्चों? तो ये डीपी मुखर्जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे हमसे, चलो आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका सोशियोलॉजी का कोई टीचर नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके समक्ष में, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो बताइए, हम लोग जानते हैं ना भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, बिल्कुल ये पता होना चाहिए आप लोग को। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मानव समाज जीव समाज के से किस आधार पर यानी भिन्न है? तो मानव समाज जो है सब मतलब हर एक चीज ठीक है, लेकिन एक चीज वहां अलग होगा, क्या? उसका संस्कृति जो है अलग होगा, इसमें जो है भिन्न है। और ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या है? मानव समाज की जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? तो बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो ये जो कहा गया था यानी सिमल ने कहा था, या जॉनसन ने, या टॉनजी, या वैक्स वेबर ने कहा था? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सिमल। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? देखिए, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर की अगर बात किया जाए तो गृहस्थ होगा, और ये बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुई थी? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बताना है, अंग्रेजी शासन जो प्रारंभ हुई थी वो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहलाता है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष यानी प्रतिपादित किया था? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा एबीसीडी करके। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष दी थी? तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, 1966 में दिया था, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में 1966 नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसका 52 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? बिल्कुल समाजशास्त्र इसका नहीं है। हम लोग जानते हैं कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य, और इसका आंसर आपका जो प्यारे बच्चों कौटिल्य जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्न में से सिंधु घाटी की सभ्यता किससे जुड़ी हुई है? तो हम लोग जानते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता है। आप लोग हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो आप लोग पता है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि वाद विवाद समाज ही परिवर्तन का नियम है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये स्पेंसर के द्वारा जो है ये कहा गया था, और इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विवाह का प्रकार ये क्या है? देखिए, विवाह का प्रकार आपको पता नहीं, यौन संतुष्टि भी होता है इसका प्रकार, संतानोत्पत्ति भी है, बच्चों का पालन पोषण, ये सभी इसके अंतर्गत आता है, और बिल्कुल इसका प्यारा बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, किसको जाता है? ये जो जाता है यानी आगस्ट कॉम्ट को जाता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। सहकष्टी क्या है? तो बिल्कुल ये सहकष्टी की अगर बात हो तो सहकष्टी क्या नातेदारी की रीतियां हैं, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्न में से कौन जो है धर्म की यानी क्या है तार्किक व्याख्या है? तो ये बिल्कुल आपका जो है पश्चिमीकरण, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। ठीक है, निम्न में से यानी कौन जो है नातेदारी का प्रक्रिया प्रकार्य नहीं है? तो ये जो होगा नातेदारी का प्रकार्य जो कौन नहीं है? तो सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, घुरिये ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर बताना है, कितने भागों में बांटा है? तो ये 2 भागों में बांटा गया, और इसका आंसर प्यारे बच्चों सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे,
आपके स्क्रीन पे। हाँ, सरहुल किस समुदाय का त्योहार है, बताइएगा। सरहुल के बारे में बताना, ये किस समुदाय का त्योहार है, मुस्लिम का है, क्रिश्चियन का है, या आदिवासी आपका पारसी। तो बिल्कुल आपको पता है ये आदिवासी का हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस वर्ष जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है? तो देखिए आप लोगों को पता है ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जो गया था, यानी 2019 में बांटा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो ये उच्च शिक्षा के लिए है, और ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो नहीं आएगा तो नोनिया जो है नहीं आएंगे इसके अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण नगर सतत्य की अवधारणा किसने दी थी? तो ये क्या हो जाएगा, रिफील्ड ने जो है नहीं दिया था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन। ग्राम पंचायत में चुनाव भाग लेने के लिए जो है मतदाता की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, अगर वोट देने का अधिकार जो है आपको 18 वर्ष में आप जो है मतदान दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है उसके लिए भाग अगर लेते हैं, उसमें अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है इनमें से कौन जो है आधुनिकरण की विशेषता नहीं है? तो बताइएगा आधुनिकरण की विशेषता इनमें से जो है कौन नहीं है, इनके बारे में बताइए आप, ठीक है जी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो है हम लोग जानते हैं आधुनिकरण की विशेषता नहीं है कि अगर बात किया जाए तो ये परंपरा का महत्व जो है ये नहीं होगा इसका आंसर, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 आपके समक्ष में। निम्न में से यानी किन कौन विवाह से संबंधित निषेध के नाम से जुड़ा हुआ है? तो ये बरही विवाह, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखिए हम जानते हैं किसने कहा धर्म में अलौकिक क्या शक्ति विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और क्या मानववाद दोनों सम्मिलित है। तो ये किसने कहा था? तो हाइबल के अनुसार है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्न में से कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है? तो देखिए औद्योगिकरण की विशेषता की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता है ना औद्योगिकरण की विशेषता जो इनमें से यानी कौन सा नहीं है? तो अनियोजित परिवर्तन जो इसका आंसर आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्न में से यानी कौन मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है? तो बताइएगा मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य जो इनमें से यानी कौन सा होगा? तो आप सब जानते हैं कि जो उसमें क्या होता है, यानी कलमा पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में नमाज भी पढ़ते हैं, चलिए रोजा भी रखता है, ठीक है। ये सभी जो है एकदम मुस्लिम समुदाय का ये जो है क्या है धार्मिक कर्तव्य है, ठीक है, और इसको करना पड़ता है। ये जो बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन जो है धर्मनिरपेक्षीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें जो है आवश्यक तत्व जो है कौन नहीं होगा इसका? तो ये बिल्कुल आपको सामूहिक एकता जो है आवश्यक तत्व नहीं है, ये आपका यानी तार्किक नहीं है, आपको धार्मिक प्रक्रिया। तो यहाँ आपका विभेदीकरण प्रक्रिया जो नहीं होगा इसका। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। जनजातीय बहुल्य झारखंड किस प्रदेश से काटकर बनाया गया? सब जानते हैं बिहार से कटकर जो है झारखंड बन गया है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी होगा। कब अलग हुआ था? 2000 में, ठीक है, 2000 में अलग हुआ था, ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। महिलाओं के लिए जो है समान परिसारमिक अधिनियम किस वर्ष जो है वो पारित हुआ था? तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए 1976 में, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर जाएंगे। इनमें से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो ये देखिए इसमें जो होगा आपका यानी महिलाओं का एक जागरूकता, ठीक है। चलिए किसने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंत संबंधों का स्वरूप का विज्ञान है? ये किसने कहा था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किस समाजशास्त्री ने कहा समाजशास्त्र सामान्य और विशेष विज्ञान का जो है समन्वय है? तो ये सरोकिन ने कहा था, ठीक है जी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस विषय को समाजशास्त्र की जुआ बहन कहा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से यानी कौन समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ है? तो बताइएगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, और ये सामाजिक संबंधों का जाल होगा, और ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्न में से क्या है? देखिए समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसका जो है क्या हो जाएगा? सामुदायिक भावना होगा, ठीक है। निम्न में से यानी किसे अभिलेख कानून कहते हैं? तो अभिलेख कानून जो है ये सभी जो है इनमें से जो है राइट आंसर हो जाएंगे, सभी ऑल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसका आंसर आपका डी जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत लोग सोशल मीडिया पर जो है सक्रिय है? तो देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको दिखेंगे, कहीं 73%, 63%, कहीं 54% भी दिया हुआ रहता है, ठीक है जी। चलिए बिहार में सोशल मीडिया पर देखिए अपना बिहार में जो है लोग किस किस पर यानी सबसे ज्यादा क्या चलाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो अभी जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए क्योंकि लड़की सबसे ज्यादा जो है क्या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, साथ साथ में लड़का भी जो करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का बताना आपको, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए बताइएगा।
ठीक है, निम्न में से यानी कौन मीडिया का सबसे प्रचलित प्रकार है? तो हम लोग जानते हैं प्रिंट मीडिया आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया आ जाएगा, डिजिटल मीडिया आ जाएगा। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? सब जानते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा है जहां जो है सबसे ज्यादा जो है नगरीय है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका बी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 43 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष यानी आकाशवाणी की स्थापना हुई थी? तो ये 1936 को जो है आकाशवाणी की स्थापना हुआ था, या कब हुआ था, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो देखिए पता होना चाहिए आपको, डेफिनेटली पता होगा कि यानी जो है किस वर्ष यानी हुआ था, ये पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है जी, तो क्या होगा इसका आंसर, किस वर्ष आकाशवाणी की स्थापना हुई थी? देखिए हम लोग जानते हैं 1966 को दिल्ली में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष दूरदर्शन की प्रसारण की शुरुआत हुआ था? ये भी आप लोगों को पता है 1982 को। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहलाता है कि सूचना का अधिकार कानून कब पास हुआ था? सबको पता है कि सूचना का अधिकार कानून जो है ये 2005 में पास हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष राष्ट्रीय बाल श्रमिक प्रोजेक्ट योजना आरंभ हुआ था? तो ये 1992 को हुआ था, और इसका आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? तो देखिए बिहार में जो है अनुसूचित जाति जो नहीं है, तो यानी पासवान नहीं होगा, या मानसी, या कुर्मी, या आपका यानी रविदास। तो ये बिल्कुल रविदास नहीं है। और आगे देखिएगा, किसने कहा विवाह और स्त्री पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक जो है संस्था है? तो ये जो है आपका यानी बोगार्डस है, और ये बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये शाहनवाज हुसैन होगा। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का तो सभी को पता है कि शाहनवाज जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना बिहार के जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, पूरे भारत में सॉरी, शाहनवाज हुसैन है, ये आपको पता है अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष जो है शाहनवाज हुसैन है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर, बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए बिहार राज्य के क्या हो जाएगा, योजना परिषद अध्यक्ष कौन होता है, क्या हो जाएगा, विजेंद्र प्रसाद यादव होगा। और देखिए हम लोग जानते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को क्या है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कितना का आंसर देना है, मात्र 50 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको क्या इतना दूर जाना है? ठीक है, अगर आप लोग देखिएगा जो और आसान लगे इससे आपको, उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था आप लोग का, यानी मैंने आपको भी जो है ये सोशियोलॉजी का आपको जो है पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको ये कवर करवाया। देखिए इसमें 100 क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है इसका पूरा करा दिया। बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। ठीक है, रोज, और आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर रेगुलर क्लास में जुड़ना है, आप अगर चाहते हैं कि 2024 में हम बेहतर रिजल्ट करें, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है जी, तो चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।